शहादत। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद इमरान सईदी साहब के पास। हम मुफ्ती मोहम्मद इमरान सईदी साहब से ज़िला गोजरा की तहसील टोबा में एक वक़ूअ पज़ीर होने वाले वाक़या के बारे में राय लेंगे। वो वाक़या कुछ इस तरह है जो आपने वीडियो में देखा है, और हम भी आपको थोड़ा सा बयान कर देते हैं कि वहाँ एक मुर्शद ने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को जो है वो बैंड बाजों के साथ ले जाया जाए और उस पर नोटों की बारिश की जाए। तो आज हम मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद इमरान सईदी साहब के पास। हम इनसे वसीयत के बारे में और जनाजे के बारे में पूछेंगे कि वसीयत क्या होती है, वसीयत के पहलू क्या हैं। तो आइए हम मुफ्ती मोहम्मद इमरान सईदी साहब से इस चीज़ के बारे में पूछते हैं। हाँ जी कारी साहब, आप बताएं कि वसीयत क्या होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसान जब दुनिया से जाता है तो दुनिया से जाने से पहले वो अपने तमाम वलियों को वसीयत करता है कि मेरे मरने के बाद आपने ये काम करना है। तो उसके बाद जितने भी उसके औलिया हैं, उसके वली हैं, उसके मरने के बाद वो देखेंगे कि क्या जो हमारे उस मरने वाले ने वसीयत की है क्या वो शरई है या नहीं है। उसके दो पहलू होंगे। अगर वो वसीयत शरीयत के मुताबिक है तो उसके जो औलिया हैं, वली हैं, वो उसकी उस वसीयत के ऊपर अमल कर सकते हैं। और अगर उसकी वसीयत शरीयत के मुतरादिफ नहीं है बल्कि वो शरीयत के मुखालिफ है, तो अब वो उसके वली उसकी वसीयत के ऊपर अमल नहीं कर सकते। हाँ जी कारी साहब, इसमें यह है कि आप थोड़ा सा इसका हवाला देंगे कि जो उस जनाजे के साथ वसीयत पर अमल किया गया, उसमें बैंड बाजे बजाए गए और नोट निशावर किए गए, तो क्या इसकी शरीयत में कोई इजाज़त है? अगर वसीयत उसकी गैर शरई उस पर अमल नहीं करते तो क्या ऐसी कोई है गुंजाइश कि ये शरीयत के मुताबिक हो? जी नहीं, जो उसने अपनी वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे के ऊपर मेरी तदफीन पर आपने बैंड बाजों के साथ और नोट भी निछावर करने हैं, तो उसके अंदर शरई तौर पे उसकी कोई इजाज़त नहीं है। अब मैं आपके सामने ये एक हवाला देना चाहता हूँ कि ये मेरे सामने मेरे पास किताब है, तिबियानुल कुरान है। इसके अंदर जितने भी आलात मूसीकी हैं उनकी किस्में बताई गई हैं कि आलात मूसीकी तीन हैं। एक गिटार है, एक बांसुरी है, और दूसरा मुंह से बजाए जाने वाले जो आलात हैं वो तमाम हैं। उसके अंदर जो बाजा है, सुरंगी है, तंबूर है, और हाथ से बजाए जाने वाले मसलन बैंड बाजा है या ढोल है, इस तरह के ये जो आलात हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो इन तमाम किस्म के जो भी आलात मूसीकी हैं इनका बजाना शरई तौर पर हराम है। बिल्कुल सही कारी साहब ने सही बात की। जो शख्स आदतन ऐसा अमल करता है, यानी जानबूझ के अमल करता है, इन यानी हराम शुदा जो आलात हैं उनको सुनता है या उनको वो बजाता है, तो वो उसके लिए हराम है। और शरीयत ने उस बंदे की जो गवाही है उसको भी मरदूद करार दिया है, यानी कि उसकी गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। जी, उसकी गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ है कि दफ़ और जो आलात मूसीकी हैं इसके अंदर फ़र्क है। खुशी के मौका पर दफ़ का बजाना सिर्फ औरतों के लिए जायज़ है, ये मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। बिल्कुल जी, और ये औरतों के लिए जायज़ है और मर्दों के लिए ये दफ़ बजाना हर हाल में मकरूह है। जी, उसके अलावा जो मर्द दफ़ को बजाता है तो उसके ऊपर लानत की गई है। इसलिए तीसरी चीज़ आती है छड़ी से बजाई जाने वाली कोई आला मूसीकी, ये भी उस वक्त मकरूह है। तो फरमाया गया कि इसके साथ ताली बजाई जाती है या कोई ऐसा गाना बजाया जाता है तो उस वक्त ताली के साथ बंदा उसका जवाब देता है, तो ये भी शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है, ये भी मकरूह है।
अच्छा कारी साहब, ये जो इसका मतलब ये है कि ये जो वसीयत की गई, वसीयत पे अमल किया गया, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। आइंदा से लोगों को ऐसी वसीयत से इज्तनाब करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जो लोग वसीयत कर रहे हैं उनको भी ऐसी कोई वसीयत नहीं करनी चाहिए कि जिससे उनके वारसान को बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। तो कारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी हमें कोई मसला हुआ तो हम आपके साथ बिल्कुल रब्ता रखेंगे, आपसे राय लिया करेंगे। आपका दोबारा हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आप याद रखें, इस वीडियो के कमेंट्स में, इसकी डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, मेरा नंबर होगा और मुफ्ती मोहम्मद इमरान सईदी साहब का नंबर होगा। अगर आपको कोई शरई मसला हो तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में आपको मुकम्मल तफसील के साथ अपनी राय दें जो आपके लिए काबिल कबूल हो और बिल्कुल साफ़ सुथरी और सीधी राय मिलेगी आपको। तो नाज़रीन, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, कारी साहब की राय पसंद आए, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आने वाले वाक़यात पर भी कारी साहब और मैं अपनी राय पेश करते रहें। नाज़रीन, आपका इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद महमूद तसव्वुर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।